यहाँ पर देखिएगा, हमने जो अभी अभी क्लास डिस्कस की थी वो क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन की है। इसमें डिस्प्ले मेथड है। इस डिस्प्ले मेथड को इन्वोक मेथड से हम इन्वोक करा रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कंपाइलर यहाँ पर कैसी बाइंडिंग करेगा। मैंने आपको बताया था कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे हर एक मेथड कॉल के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। अब हमें जानना है यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी। मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था। यहाँ पर कंपाइलर सबसे पहले एक्स का टाइप देखेगा। यहाँ से उसे पता चलेगा एक्स का टाइप है ए, मीन्स ये मेथड ए क्लास के अंदर है। सबसे पहले स्टैटिक एप्लीकेबिलिटी चेक होगी, क्या मेथड स्टैटिक है, नहीं है। फिर स्पेशल केसेस चेक किए जाएंगे, मीन्स कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। क्या सुपर कीवर्ड के थ्रू इन्वोक किया गया है, नहीं। तो कंपाइलर यहां पर कौन से इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, इन्वोक वर्चुअल। देखते हैं एक बार। हमने क्लास को कंपाइल किया, कंपाइलर को जो भी डिसीजन लेना था वो ले चुका है। अब एक बार देखते हैं उसने क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट की होंगी। आपको बताया गया था कि अगर हम किसी क्लास की असेंबली इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो जावा पी के साथ -c फ्लैग लगाएं एंड देन क्लास का नाम लिखें। यहां पर देखिएगा, ये हमारा इन्वोक मेथड है। यहां पर कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेटेड है, इन्वोक वर्चुअल। यहां कमेंट लगा के भी बताया गया है कि ये इंस्ट्रक्शन किस मेथड के लिए जनरेट की गई है। अब मैं यहां पर क्लास में थोड़े से चेंज करता हूं। सबसे पहला चेंज करते हैं, इस मेथड को स्टैटिक बना देते हैं। फिर देखते हैं कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी। जो रूल आपको बताए गए थे उस रूल के अकॉर्डिंग यहां कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होनी चाहिए, इन्वोक स्टैटिक। चेक कर लेते हैं। हमने दोबारा से क्लास को कंपाइल किया। कंपाइलर अपना डिसीजन ले चुका है। फिर देखते हैं, यहां देखिएगा मेथड स्टैटिक है और क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही है, इन्वोक स्टैटिक। प्रूव हो गया कि इन्वोक स्टैटिक जैसी इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है। एक बार फिर चेंज करते हैं। अब की बार मैं इस मेथड को प्राइवेट भी बना देता हूं। अब बताइए कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी, इन्वोक स्पेशल। आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, कंपाइलर क्या सीक्वेंस फॉलो करता है। कंपाइलर सबसे पहले मेथड कॉल से क्लास आइडेंटिफाई करता है, देन क्लास में जाके मेथड चेक करता है। मेथड में सबसे पहली चीज वो चेक करता है क्या मेथड स्टैटिक है। अब इस केस में मेथड स्टैटिक है, वो इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। प्राइवेट कीवर्ड का यहां पर कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट हो स्टैटिकली बाइंड होते हैं। चेक करते हैं। अभी देखिएगा मेथड पब्लिक है, स्टैटिक है। ये इससे पहली क्लास की असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं। अब दोबारा से फिर कंपाइल कर। अब देखते हैं जावा पी -c एंड देन ए। हाँ जी, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इन्वोक स्टैटिक। अब अगर आपने नोटिस किया हो, पिछली बार जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस हमने देखी थी उनमें डिस्प्ले मेथड की असेंबली इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब यहां डिस्प्ले मेथड की असेंबली इंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रही है, कारण इस बार डिस्प्ले मेथड प्राइवेट है। आपको बताया गया था बाय डिफॉल्ट जावा पी प्राइवेट मेंबर्स को डिस्प्ले नहीं करता है। अगर हमें वो भी जानना है तो हमें इसके साथ एक एडिशनल फ्लैग लगाना पड़ेगा, -प्राइवेट। देखते हैं, जावा पी -c -प्राइवेट देन क्लास नेम। अब देखिएगा मेथड प्राइवेट है, स्टैटिक है, इंस्ट्रक्शन अभी भी क्या है, इन्वोक स्टैटिक। इससे एक चीज और प्रूव हो जाती है कि पहले स्टैटिक एप्लीकेबिलिटी चेक होती है, उसके बाद स्पेशल केस की एप्लीकेबिलिटी चेक होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइवेट की वजह से यहां पर इन्वोक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी। बात समझ आती है। एक बार फिर चेंज करते हैं। अब मैंने मेथड को
स्टैटिक हटा दिया, केवल प्राइवेट रहने दिया। फिर कंपाइल करेंगे। एक बार फिर देखते हैं। मेथड अभी भी प्राइवेट है, इसलिए प्राइवेट फ्लैग भी यूज कर लेते हैं। मेथड प्राइवेट है, इंस्ट्रक्शन क्या है? इन्वोक स्पेशल। तीनों तरह की इंस्ट्रक्शन मैंने जनरेट करके दिखा दी। अब जो क्लास इनिशियली जिस फॉर्म में थी, इसे उसी फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होनी चाहिए? इन्वोक वर्चुअल। देख लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है? इन्वोक वर्चुअल। मेथड पब्लिक है, नॉन स्टैटिक है। यहां तक हमने आधी पार्ट प्रूव कर दिया है। मैंने आपको बता दिया इन्वोक वर्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है, इन्वोक स्पेशल इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है और इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है। मैंने ये भी दिखा दिया कौन सी इंस्ट्रक्शन किस केस में जनरेट होती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन्वोक स्टैटिक और इन्वोक स्पेशल से स्टैटिक बाइंडिंग होती है और इन्वोक वर्चुअल से डायनेमिक बाइंडिंग होती है। अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया, उसके बाद कभी भी हमें ये जानना हो कि कैसी बाइंडिंग हो रही है, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा? इंस्ट्रक्शन देख ले। वास्तव में अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको इंस्ट्रक्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रूव करते हैं कि इन्वोक वर्चुअल से डायनेमिक बाइंडिंग होती है, इन्वोक स्टैटिक और इन्वोक स्पेशल से स्टैटिक बाइंडिंग होती है। यहां पर ये मैंने क्लास डिफाइन की, इसे कंपाइल किया। कंपाइलेशन के बाद जो क्लास फाइल जनरेट हुई, अगर मैं कोई दूसरी क्लास बनाता हूं, क्या दूसरी क्लास बनाने से इस क्लास की जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं वो बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। अब मैं एक नई क्लास बनाता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था किसी एक क्लास की सब क्लास फ्यूचर में बनाई जा सकती है। मान के चलते हैं हमने एक क्लास डिफाइन की पी नाम से, इसमें ए को एक्सटेंड कराया, मेथड को ओवरराइड कर दिया। यहां पर हमने एक एडिशनल क्लास डिफाइन की बाइंडिंग टेस्ट। इसमें मेन मेथड रखा हमने, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए क्लास का डिफाइन किया गया और एक ऑब्जेक्ट बी क्लास का डिफाइन किया गया। अगर हम ए क्लास के इन्वोक मेथड को देखें तो यहां पर हमने कहा है कि हम ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्या वास्तव में यहां ए का मतलब एक क्लास से है केवल? कल मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस में एक सब क्लास सुपर क्लास की फीचर्स के साथ साथ उसका नाम भी इनहेरिट करती है। मीन्स यहां पर जो ए है वो केवल ए क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ए फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर ए की सब क्लास के ऑब्जेक्ट भी पास किए जा सकते हैं। यहां बी ए की सब क्लास है, हम इसका ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। किसी क्लास का स्टैटिक मेथड क्लास के नाम के साथ कॉल होता है, तो हमने इन्वोक मेथड 2 बार कॉल कराया, एक बार ए के ऑब्जेक्ट के साथ और एक बार बी के ऑब्जेक्ट के साथ। एक बार इसे सेव करा लेते हैं। लेट्स से बाइंडिंग टेस्ट नाम हमने दिया। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है। जब मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इन्वोक मेथड 2 बार इन्वोक होगा, एक बार ए के ऑब्जेक्ट के साथ, एक बार बी के ऑब्जेक्ट के साथ। अगर कंपाइलर ने इस मेथड को स्टैटिकली बाइंड किया होगा तो दोनों बार ए क्लास का मेथड इन्वोक होगा, यानी कि 2 बार आएगा इन ए। अगर आउटपुट में 2 बार इन ए आता है तो प्रूव होगा स्टैटिक बाइंडिंग हो रही है। अगर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट का टाइप चेक किया गया
और ऑब्जेक्ट के टाइप के अकॉर्डिंग जब हमने ए का ऑब्जेक्ट पास किया ए का मेथड कॉल हुआ, और जब हमने बी का ऑब्जेक्ट पास किया तो बी का मेथड कॉल हुआ। मीन्स एक बार आया इन ए और एक बार आया इन बी। प्रूव हो जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग है। देखते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लीजिए एक बार क्या है वहां पर। अब हमने अपनी जो सेकंड क्लास है उसे कंपाइल किया, क्लास कंपाइल हो गई। एक बार दोबारा से आपको कंफर्म करा देता हूं कि ए क्लास में क्या इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है अभी भी? इन्वोक वर्चुअल। अब जो भी आउटपुट आएगी वो इन्वोक वर्चुअल के अकॉर्डिंग आएगी। चेक करते हैं, जावा बाइंडिंग टेस्ट, क्या आउटपुट आई? इन ए इन बी। क्या प्रूव होता है इससे? डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है। इंस्ट्रक्शन हमने अभी अभी चेक की थी, एक बार दोबारा से फिर चेक कर लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है? इन्वोक वर्चुअल। इट मीन्स इन्वोक वर्चुअल से डायनेमिक बाइंडिंग होती है। यहां पर जिस समय हमने ये क्लास डिफाइन की थी उस समय कोई सब क्लास नहीं थी, कोई ओवरराइडिंग नहीं थी, फिर भी कंपाइलर ने डायनेमिक बाइंडिंग की, क्योंकि कंपाइलर जानता था यहां पर केवल ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब एक बार इसे चेंज करते हैं, अब प्रूव करते हैं कि स्टैटिक मेथड्स की स्टैटिक बाइंडिंग होती है। मेथड में हमने स्टैटिक चेंज किया, केवल ए क्लास को रिकंपाइल करेंगे। ए को रिकंपाइल किया, एक बार फिर इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या जनरेट होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा क्या इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। यहां देखिएगा क्या इंस्ट्रक्शन है, इन्वोक स्टैटिक। स्टैटिक मेथड है। आप देखते हैं बाइंडिंग कैसे होगी। हमने लिखा जावा बाइंडिंग टेस्ट। क्या आउटपुट है? इने इने। क्या प्रूव हुआ इससे? स्टैटिक मेथड की स्टैटिक बाइंडिंग होती है और इन्वोक स्टैटिक वो स्टैटिक बाइंडिंग फैसिलिटेट कराता है। एक बार फिर चेंज करते हैं। अब मैंने मेथड को प्राइवेट बना दिया, स्टैटिक हटा दिया। अब हमारा मेथड प्राइवेट है। अब देखते हैं कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है। फिर हमने कंपाइल किया, अब की बार मेथड प्राइवेट है, प्राइवेट फ्लैग यूज किया। मेथड प्राइवेट है, इंस्ट्रक्शन इन्वोक स्पेशल है। अब हमें देखना है कैसी बाइंडिंग होगी। कैसी बाइंडिंग हुई? स्टैटिक। दोनों बार इन्हें आया, ए का ऑब्जेक्ट पास किया तो भी इन्हें, बी का ऑब्जेक्ट पास किया तो भी इन्हें। मीन्स ऑब्जेक्ट का टाइप चेक नहीं हो रहा है। एक बार फिर मेथड को वापस पब्लिक कर देते हैं। फिर एक बार देखते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है? इन्वोक वर्चुअल। अब देखते हैं कैसी बाइंडिंग होगी। बात समझ आई? यहां पर मैंने प्रूव करके दिखाया कि स्टैटिक मेथड की स्टैटिक बाइंडिंग होती है, स्पेशल केसेस में स्टैटिक बाइंडिंग होती है, और पब्लिक नॉन स्टैटिक मेथड जब विदाउट सुपर कीवर्ड इन्वोक किए जाते हैं तो उनकी डायनेमिक बाइंडिंग होती है। अब यहां पर सुपर कीवर्ड वाली चीज भी एक बार दिखा देता हूं। हमारे पास ये मेथड है, अगर हम सिर्फ इसे पब्लिक देख के कहें कि हमेशा डायनेमिकली बाइंड होगा तो बात गलत होगी। मेथड की बाइंडिंग कैसे होगी वो डिपेंड करता है कॉल कैसे किया गया है। सब क्लास से अगर मैं लिखता हूं सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर क्लास में मेथड है, पब्लिक है, नॉन स्टैटिक है, लेकिन इस कॉल की केवल एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसलिए ये स्टैटिकली बाइंड होगा। देखते हैं।
बी क्लास में चेंज किया है, तो बी की असेंबली इंस्ट्रक्शन से एक बार चेक करेंगे। ये बी की असेंबली इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखिएगा क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट की गई है, इन्वोक स्पेशल कमेंट लगा के बताया गया ए क्लास के डिस्प्ले मेथड के लिए ये इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही है। ए क्लास में अगर आप मेथड देखें तो आपको पता चलेगा कि मेथड पब्लिक है। ए क्लास के अंदर मेथड पब्लिक है, नॉन स्टैटिक है। जब आप उसे डायरेक्टली इन्वोक करते हैं तो इन्वोक वर्चुअल इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, लेकिन जब आप उसे सुपर कीवर्ड के थ्रू इन्वोक करते हैं तो इन्वोक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है। इतनी बात समझ में आती है सबको?